व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, टॉपिक चल रहा है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस और हमने अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और मैं धीरे धीरे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चंस भी ला रहा हूं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला लेक्चर, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, आज छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे और धीरे धीरे हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन में यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है, यदि किसी टावर के पास से ए व बी, तो कह रहा है यदि किसी टावर के पास से ए व बी, और ब्रैकेट में दिया हुआ है ए बड़ा है बी से, दूरी के बिंदु के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण 30 व 60 है, तो टावर की लंबाई होगी। तो क्वेश्चन ये है, इस तरीके से है। मान लीजिए एक टावर दिया हुआ है आपको और यहाँ पर दो बिंदु हैं, ठीक। एक ए है, ए यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ए, और कहीं यहाँ पर हम बी पॉइंट ले सकते हैं। मतलब ये बी पॉइंट है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, उन्नयन कोण दिए हुए हैं। उन्नयन कोण कहाँ से बनेंगे, नीचे से, ठीक है। क्या क्या दिए उसने उन्नयन कोण, एक दिया 30 और एक दे दिया उसने यहाँ पर 60, 30 और 60। अब देखिए उसने आपको क्या कहा, तो टावर की लंबाई होगी। अब देखो ये टावर है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, टावर, इसकी लंबाई या इसकी हाइट पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना। हमें पता है कि 30 के साथ वाली साइड को, क्योंकि 30 के साथ वाली साइड बड़ी होती है, छोटे कोण के साथ वाली साइड जो है बड़ी है, तो ये ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, h√3। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, b 60 के साथ वाली साइड क्या होती है, हमेशा छोटी होगी। अच्छा, अब ये एंगल कितना है, 90, और ये कितना है आपके पास, 30। 30 के साथ वाली साइड क्या होगी आपकी, ये बड़ी होती है, तो ये छोटी होगी। तो इसका मतलब जो b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, h/√3, ठीक है। इतना समझ में आ गया, h√3 और h/√3। उसने कहा है यहाँ पर आपको इसकी हाइट निकालने के लिए, ठीक है। तो टावर की लंबाई क्या होगी। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान देंगे आप, यहाँ पर उसने आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे, √a+b, दूसरा a-b √3/2, तीसरा a-b का रूट, और √a/b। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एकदम से ख्याल आएगा कि सर 60 और 30 90 हो रहा है, तो क्यों ना आपने जो एक तरीका बताया था √ab आंसर होगा। लेकिन √ab आपको ऑप्शन में यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा। तो देखिए आपको आंसर में क्या दिया गया है, यहाँ पर a-b, a+b, इस तरह से करके आपको अपना आंसर देना है। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, हमारे पास ध्यान देना, a की वैल्यू है h√3 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है h/√3। तो हम एक बार a-b देख लेते हैं, a+b देख लेते हैं, ठीक। क्या पता हमारा आंसर यहीं से मैच करेगा। तो a-b जब हम करेंगे यहाँ पर, तो हमारा h√3 हो जाएगा माइनस h/√3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3h माइनस h, ठीक। और अपॉन कितना होगा यहाँ पर हमारा, ये होगा √3, ठीक है। अब ऊपर कितना बचेगा हमारा, 2h बचेगा, और नीचे आएगा हमारा √3, और इधर बचा हमारा a-b। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 a-b, h के साथ जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आएगी, h की। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी है तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरू वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा आसान रखा। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको लास्ट के लेक्चर में करा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया था, फिर भी मैं आपको एक बार करा दूं, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। तो कोई यहाँ पर आपका क्या हो गया, टावर हो गया, और इसके शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण। तो यहाँ कोई पॉइंट है और ये हमारा एंगल जो बन रहा है, ये कितना बन रहा है हमारे पास, थीटा। उसने कहा टावर की ओर 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो पहले थीटा था, अगर हम टावर की ओर 240, मान लीजिए यहां से यहां तक 240 हम चले, और यहां से कितना हो गया कोण हमारा, ये अल्फा, ये हो गया हमारे पास अल्फा, और ये चले हम 240 मीटर। अब उसने कहा टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो टावर है हमारे पास, इसकी ऊंचाई हमने मान ली h, तो ये हमें ऊंचाई निकालनी है, और उसने दिया हुआ है tan थीटा। देखिए दो डिटेल आपको दी गई यहाँ पर, tan थीटा बराबर आपको दिया गया 5/12, और आपको दिया गया है tan अल्फा बराबर 3/4, ये दिया गया है। आपसे पूछा गया टावर की हाइट, ये पूछा गया। अब देखिए मैंने आपको कल के लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को कराया था। यहाँ पर आप क्या जानते हैं, tan जो हमारा tan होता है वो किसका रेशो होगा, हाइट और बेस का। तो यहाँ पर tan थीटा में h और b का रेशो कितना है, 5 और 12। दूसरे में h और b का रेशो कितना है हमारे पास, 3 और 4। अब यहाँ पर हाइट 5 दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही होगी, 3, जबकि चाहे tan अल्फा हो चाहे tan थीटा हो, हाइट तो हमारी इक्वल ही रहेगी, सेम रहेगी, है ना, हाइट सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हाइट को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेगी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 3 पंजे कितना हो गया हमारे पास 15, एक अनुपात 12 से कितना हो गया हमारे पास 36, 5 क्या ये 15, और 3 जो 12। हाइट सेम हो गई, जो कि डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बेस है, बेस, अब एक बात का ध्यान दो, जब हम थीटा एंगल लेंगे तो बेस ये पूरा लेंगे, लेकिन जब अल्फा एंगल लेंगे तो इतना बेस लेंगे, केवल इतना, ये जो ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है, केवल इतना बेस लेंगे। तो पहले पूरा बेस ले रहे थे, अब इतना बेस ले रहे हैं, तो बेस पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। इसका मतलब बेस में अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। कितने का अंतर आएगा, 240 का। तो यहाँ पर बेस का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 24 है, और वहां पर कितना है 240। तो एक बराबर कितना जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 10 आएगा हमारे पास। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ये हमारा 5 चौक 20 होगा, 5 चौक कितना होगा 20, तो ये हमारे पास कितना आएगा 16, ये कटेगा हमारे पास फिर 15 बार। ठीक है, हमें निकालनी है हाइट, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा हमारे पास, ये 225 सेंटीमीटर या मीटर, जैसे भी उसमें दे रखा है। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं अपने, ताकि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा गया है, एक झील में पानी की सतह से, तो मैं ऐसा क्वेश्चन हालांकि करा चुका हूं आपको ध्यान से समझना। एक झील है फिर से, तो यहां पर हमने एक झील बनाई, और झील के h मीटर ऊंचाई पर, ये h मीटर ऊंचाई पर एक पॉइंट है। ठीक है, आगे कहा एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण। अब इस बिंदु से उन्नयन कोण है, इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर बनेगा उन्नयन कोण। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर वो बादल स्थित है, तो यहां से इसका उन्नयन कोण क्या बनेगा, वो इसने दिया हुआ है अल्फा, तो ये मान लिया अल्फा। यहां से हम इसको मिला सकते हैं। ठीक, अब
उसने कहा एवं झील के अंदर बने बादल के प्रतिबिंब। तो एक बात यहां पर देखो आप, बादल यहां पर है, बादल की परछाई झील में भी दिखाई देगी, पानी के नीचे भी दिखाई, पानी के अंदर भी दिखाई देगी। ठीक, तो ये आप जानते हैं अगर ये H है तो ये भी क्या होगी आपके पास H होगी। इसको हम चाहे तो A मान सकते हैं। तो टोटल हमारे पास जो ऊपर होगा वो क्या होगा H प्लस A। ठीक है, H प्लस A होगा। समझ पा रहे हैं क्या? अब उसने क्या कहा, अब उसने ये पॉइंट आपको कहा है कि आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, झील के अंदर बने बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना है, बीटा है। तो यहां पर देखो इसी पॉइंट से जो अंदर प्रतिबिंब बना उसका अवनमन कोण दे दिया है, तो हम इसको यहां से मिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं मिल रहा, ये लीजिए हम इसको ये मिला दिया, तो हमने यहां से मिला दिया। ठीक है, अब इसको नीचे बढ़ा लो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये कोण दे दिया बीटा। हालांकि ये ऊपर से यहां पर बनेगा बीटा, लेकिन आप जानते हैं ज्यामितीय कोण बराबर होता है, तो ये हमने बीटा मान लिया। ऊपर H है, यहां से यहां तक क्या है हमारे पास H। अब एक बात ध्यान देना, यहां पर A प्लस H है ऊपर, इस पॉइंट से ये बादल A प्लस H ऊंचाई पर है, तो नीचे भी H प्लस A गहराई में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये H प्लस A है तो ये भी क्या होगा A प्लस H या H प्लस A। समझ गए? अब अगर हम बात करें यहां पर, ये साइड क्या होगी, मैंने बता रखा है ये क्या है A, तो A कोट अल्फा, और ये क्या होगी यहां पर पूरा देखो H और H 2H प्लस A, एंगल क्या है बीटा कोट बीटा, क्योंकि ये भी जितनी लंबाई होगी या जितनी चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है ये वैल्यू भी इसके बराबर होगी। तो यहां हम इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख करके चलेंगे, तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या होगा A कोट अल्फा बराबर 2H प्लस A इंटू कोट बीटा। ठीक, यहां से हमें क्या निकालना है, उसने क्या कहा कि बादल की ऊंचाई निकालनी है झील से। बादल की ऊंचाई झील से क्या है, ध्यान देना A प्लस H है, बादल की ऊंचाई झील से A प्लस H, यानी कि हमें A प्लस H की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम A कोट अल्फा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसकी भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई करी, A वाला पार्ट टोटल घर ले आएंगे, तो देखो यहाँ पर A कोट अल्फा, यहाँ पर A कोट बीटा, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ से हम A को मन ले लेंगे साथ ही साथ, तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, इधर कितना बचेगा 2H कोट बीटा, ये पूरा इधर हम नीचे लेके चले जाएंगे, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2H कोट बीटा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। हमें निकालना था A प्लस H, लेकिन ये भी आया A, ये अभी केवल और केवल हमारे पास क्या है A, तो इसमें दोनों साइड आप H जोड़ दो, इधर जब आप H जोड़ेंगे 1 मान के सोल्व करोगे तो इधर आएगा आपका 2H कोट बीटा प्लस H कोट अल्फा माइनस H कोट बीटा। नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे यही सेम ब्रैकेट आएगा आपका, इसमें लिखा हुआ है कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, तो यहां पर 2H में से H घटेगा तो क्या बचेगा H, ठीक, कोट बीटा प्लस H कोट अल्फा अपॉन नीचे क्या आएगा आपका वही सेम ब्रैकेट आएगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, ये वैल्यू आई आपके पास A प्लस H की। ऊपर से आप चाहे तो H कॉमन ले सकते हैं, जब H कॉमन लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से बचेगा और यही यहाँ पर हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक, तो H इंटू कोट बीटा प्लस कोट अल्फा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी क्वेश्चन
और आपको हेल्प मिली है इन लेक्चर्स के थ्रू, तो आप अपना राय जरूर दें कि आपको सच में हेल्प मिली है या नहीं। ठीक है, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर्स को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मैं देखता हूं कि शेयर हमारे बहुत कम है, यानी कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग शेयर करो, इससे हमें क्या फायदा होगा कि और भी जिन्हें कुछ सीखना है उन तक हमारे लेक्चर्स पहुंच पाए और शायद वो सीख पाए। ठीक है, तो आप शेयर किया कीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है एक s सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति की प्रतिछाया की लंबाई p है। ठीक है, एक व्यक्ति है, s सेंटीमीटर लंबा है ये, और इसकी परछाई इधर मान लेते हैं, परछाई बनी, ये परछाई कितनी है उसकी, p सेंटीमीटर। ठीक है, ये परछाई है p सेंटीमीटर। आगे क्या कहा, जब सूर्य का उन्नयन कोण अल्फा है, यानी कि s सेंटीमीटर लंबाई का एक व्यक्ति है, इसकी परछाई बन रही है p, लेकिन कब, जब उन्नयन कोण अल्फा है। तो ये उन्नयन कोण कितना हो गया, अल्फा। अब उसने कहा वह q सेंटीमीटर लंबाई की होती है, क्या, परछाई, जब सूर्य का उन्नयन कोण बीटा है। तो अगर उन्नयन कोण बीटा हो जाए, उन्नयन कोण बीटा हो जाए, तो उस व्यक्ति की जो लंबाई है वो हो जाती है क्या, q। क्या हो जाती है वो वहां पर, q। और वैसे अल्फा पर कितनी है हमारी, p। इतना आप समझ गए। अब उसने क्या कहा, निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। गिवन है, आपको एक वैल्यू यहां पर दी हुई है, गिवन बीटा बराबर 3 अल्फा। तो देखिए आपको संबंध दिखाई दे रहे होंगे। सारे ऑप्शन लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, लेकिन सारे ऑप्शन में p माइनस क्यू बराबर करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, p माइनस क्यू करके। तो एक बात आप ध्यान देना, इसको चलो हटा देते हैं। अब देखो अगर हम tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा हमें पता है हाइट और बेस का रेशो होगा, तो अल्फा के लिए बेस क्या है, p। तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, p की वैल्यू आएगी s कोट अल्फा। ये डायरेक्टली भी मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्ट भी मैंने आपको पॉइंट बता रखा है। क्या पॉइंट मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि यहां से ये जो साइड होती है P, डायरेक्ट क्या आएगी, इसके साथ कोट लगा देंगे, S कोट एंगल होगा अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहां से Q की वैल्यू क्या आएगी इसमें, यानी कि S कोट बीटा। ठीक है, अब P माइनस क्यू करके हमारे आंसर दिए हुए, तो हम उसी में यहां पर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, P माइनस क्यू कर देंगे, S तो कॉमन ही आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहां पर, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। ठीक है, S कोट अल्फा कोट बीटा की जगह आप रखेंगे 3 अल्फा। ठीक, ये हमने रख दिया। और यहाँ पर आंसर्स जो है आपके tan अल्फा में, आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, tan और tan की फॉर्म में दिए हुए, तो इसको tan में चेंज कर लेंगे। तो जब हम इसको tan में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इंटू 3 अल्फा। ये हमारा आंसर होगा P माइनस क्यू की वैल्यू, और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पहला नहीं सही होगा, पहले में माइनस का एरर है। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा और दूसरा, मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिख पाया मैं, क्योंकि स्पेस कम था। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इजीली समझ में आएगा। ध्यान से देखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर आपको कि किसी मीनार के दक्षिण में 2 स्टेशन है। अच्छा, जो मीनार के आधार के तल में है, मीनार उत्तर की ओर झुकी हुई है। तो देखिए एक मीनार को हम मान लेते हैं कि मीनार एक झुकी हुई मीनार है। ये हमने माना ये झुकी हुई मीनार है उत्तर की ओर, हमने माना कि ये उत्तर की साइड ऐसे झुकी हुई है। ठीक, और वो ये कह रहा है कि अगर ये उत्तर मान ले हम, अगर ये उत्तर मान ले तो इसके अपोजिट क्या होगा, दक्षिण होगा।
तो इसके दक्षिण में 2 स्टेशन है, तो यहाँ पर 2 स्टेशन हमने मान लिए। और उसने ये कहा कि जो मीनार का तल है उसी तल में ये 2 स्टेशन है, तो तल इसका मतलब बराबर हो गया। ठीक, और मीनार के आधार से स्टेशनों की दूरी a व b है। तो a पहली दूरी क्या दे दी a, दूसरी दूरी क्या दे दी b, ये भी समझ में आता है। और एंगल इन स्टेशनों से इस मीनार के शिखर के उन्नति मतलब उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा कोण बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा और ये हमारे पास बीटा। आगे कहा उसने, तो क्षितिज के साथ मीनार जो कोण बनाता है, क्षितिज, ये क्षितिज ही है। ठीक, कोण क्या बनेगा, ये बनेगा। मीनार तो ये है ना, हमने ये मीनार मानी, तो यहाँ क्षितिज और ये मीनार के बीच कौन बनेगा, हमने मान लिया वो फाई है। हाइट तो परपेंडिकुलर ही होती है ऑलवेज, तो ये हमने मान लिया मीनार की हाइट होगी। आगे क्या कहा हमने, क्षितिज के साथ मीनार जो कोण बनाता है उसका कोटेंजेंट क्या होगा। मतलब ये कोण बना रहा है क्षितिज के साथ क्या, मीनार और क्षितिज के साथ फाई कोण है, तो हमें फाइनली यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कोट फाई की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना आप लोग। हमने यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मान लिया c। ठीक, तो अब अगर हम बीटा की बात करें, हमारे पास कोट बीटा क्या आएगा, कोट बीटा ये टोटल c है, तो कोट बीटा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, या यहां पर tan निकाल लीजिए, tan बीटा, ध्यान देना tan बीटा h अपॉन b प्लस सी। ठीक, b प्लस सी, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, कोट बीटा b प्लस सी अपॉन h। डायरेक्टली हम यहां से कोट अल्फा निकालेंगे, कोट अल्फा a प्लस सी अपॉन h। और अगर हम यहां से कोट फाई निकालेंगे h अपॉन सी। ठीक, या c अपॉन h, उल्टा जाएगा ना, c अपॉन h। ये आया हमारे पास। अब इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, b अपॉन h प्लस c अपॉन h। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a अपॉन h c अपॉन h। अब देखो c अपॉन h, c अपॉन h, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। c अपॉन h वैल्यू यहां पर किसकी है, c अपॉन h कोट फाई। तो यहां पर इस वैल्यू की जगह मैं क्या कोट फाई रख सकता हूं, बिल्कुल मैं यहां पर कोट फाई रख सकता हूं। इधर भी मैं यहां पर कोट फाई रख सकता हूं। ठीक, कोट फाई रखा। अब देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोट फाई को इधर लेके जाएंगे। जब हम कोट फाई को इधर लेके जाएंगे तो इधर देखिए आप इक्वेशन क्या बनेगी, कोट बीटा माइनस कोट फाई बराबर क्या बचेगा, b अपॉन h। सेम यही काम हम यहां पर करेंगे, कोट अल्फा माइनस कोट फाई बराबर क्या बचेगा, a अपॉन h। अच्छा, क्या इसमें ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं क्या, हाँ ऑप्शन लगभग इसमें विजिबल हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें आंसर लाना पड़ेगा जिस तरह से हमारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम चाहे तो फर्स्ट मान सकते हैं और इसको चाहे तो हम सेकंड मान सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे ऑप्शन पर, तो ऑप्शन में आपको ए बी दिखाई देगा, एच यहाँ से गायब है, जबकि हमारे पास इसमें एच डी आ रहा है, तो हमें इसमें से एच गायब करना पड़ेगा। और केवल यहाँ पर हमारा क्या तरीका हो सकता है एच गायब करने का, कि हम इन दोनों का आपस में क्या कर दें, भाग कर दें। जब हम भाग करेंगे तो यहां से हमारा गायब हो जाएगा, एच तो गायब हो जाएगा, कोट बीटा माइनस कोट फाई अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट फाई बराबर क्या बचेगा, b अपॉन ए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, a कोट बीटा और ये क्या बनेगा, a कोट फाई। नीचे ये मल्टीप्लाई होगी हमारी, या बराबर में आएगा सब कुछ, बराबर में लिखें तो ज्यादा अच्छा है। बराबर में क्या आएगा, b कोट अल्फा माइनस b कोट फाई, b
कोट फाई है, ध्यान देना, कोट फाई। अब हमें जो सेम पार्ट है, ये जिस तरह से उसने ऑप्शंस में आंसर दिए हुए हैं, उसने आंसर दिया हुआ है बी, नीचे देखे आप b माइनस ए माइनस बी प्लस ए, इस तरीके से करके दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोट अल्फा वाली साइड को एक साथ लेके आएंगे, कोट अल्फा ये एक साथ आ गया हमारा, ठीक है, इसको हम एक साथ लेके आएंगे। तो यहां से हमारा क्या हो गया, कोट बीटा और कोट या फाई वाली साइड को एक साथ लेके आएंगे और अल्फा बीटा एक साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया ए कोट बीटा, इधर आके हो गया माइनस बी कोट अल्फा, ये माइनस है, इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए कोट फाइव माइनस बी कोट फाइव। गर्मी बहुत है, बहुत कंट्रोल करके पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी में बहुत मुश्किल रहता है यहाँ पर खड़े होना। अब देख पा रहे हैं पसीना ही पसीना है चारों। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कोट फाइव कॉमन ले लेंगे, कोट फाइव क्या बचेगा, ए माइनस बी, इधर हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लिखा, ठीक है। अगर आपको यहाँ विजिबल हो पा रहा है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आंसर, कोट फाइव ही हमें निकालना है, कोट फाइव, बचा हुआ सारा पार्ट हम इसके नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा हुआ था, ए कोट बीटा माइनस बी कोट अल्फा अपॉन ए माइनस बी। मैच कर लेते हैं हमारा कि किस तरीके से उसने आंसर दिया हुआ है, बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा, बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा, और नीचे दिया हुआ है बी माइनस ए। तो उसने बस माइनस को एडजस्ट किया हुआ है, माइनस कॉमन लेके सॉल्व करेंगे आप, तो यह आ जाएगा नीचे बी माइनस ए, और यहां पर अगर आप माइनस ही लिखें तो आप इसको कर सकते हैं अल्फा, और इसको कर सकते हैं बी, और इसको कर सकते हैं आप ए, और इसे कर देंगे आप बीटा। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने अभी तक आपके 4-5 जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में आपको कराए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और भी मैं आपको क्वेश्चन आगे इसके कराता रहूंगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो आपके क्लियर हुआ, समझ आया, क्या आपको हाइट एंड डिस्टेंस अब आसान लगने लगा। जो भी आपका रिएक्शन है आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।